हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज लाइव पे इसलिए आया हूं क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान और देश में समानता स्थापित करने के लिए समस्त भारत की गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए आपको अपना मूल्य सोच समझ कर तय करना है। ये देश एक दिवालिया के कगार पे जा रहा है। ये देश अनस्किल्स, अनडेवलपमेंट की ओर जा रहा है। ये देश धार्मिक के आड़ में देश को जलाया जा रहा है। ये देश किसानों के हितैषी न होकर उद्योगपतियों के हितैषी में होते हुए जा रहा है। ये देश जमींदारों से जमीन छीनी जा रही है। ये देश शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है। ये देश बेरोजगारों को रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है। ये देश स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे, लोग मरने के कगार पर खड़े हुए हैं। ये देश आर्थिक स्थिति में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देश सामाजिक और समानता में अस्थिरता पैदा हो रहा है। ये देश गरीब तबके लोगों को उचित शिक्षा मुहैया नहीं दिला पा रही। ये देश एक दिवालिया कगार पर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आपको लोकतंत्र को कैसे सुरक्षित करना है। दोस्तों, ये देश आपका है और आप हाल ही में 10 साल की गवर्नमेंट आपने देखी है, जिसमें खास करके लिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, कोई बड़े से बड़े दावे, बड़े से बड़े योजना, इतनी आपके पॉलिसी आए हुए हैं, इतनी सारी स्कीम्स आए। क्या एक स्कीम आप बता सकते हैं जनता के हित में हो? एक स्कीम जो आपने जो है आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 80,000 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री देकर देश को लूटना चाहती है। आपने देखा महंगाई चरम सीमा पर है। जो तेल 60 रुपए में मिलते थे, वो तेल आज आपको 120 से ऊपर मिल रहे हैं। पेट्रोल की बात कर रहा हूं। आने वाले कल महंगाई बढ़ती जाएगी। देश में गरीब, किसान और मजदूर वर्ग का खास नुकसान होने वाला है। अगर आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि इस लोकतंत्र के पर्व को और इस लोकतंत्र को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, जैसे अपने ग्रंथों को सुरक्षित रखते हैं, अपने पवित्र पुस्तकों को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह हमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। लोकतंत्र में अगर ये फासिस्टवादी सरकार जो ये दावा कर रही है कि मैं 400 पार होऊंगा, लेकिन कोशिश यही है कि देश की जनता 400 पार से तो हरा चुकी होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कहीं नहीं टिक रहे हैं। देश के साउथ में ये पूरा तरह से साफ है, नॉर्थ में ये हाफ है, और हम बात करें जो सेंट्रल भारत की बात करें, जिसमें एमपी है, उत्तर प्रदेश है और उसके बाद में राजस्थान है, तो इन 3 प्रदेशों में जो है बीजेपी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। यूपी में 40-45 सीट इंडिया गठबंधन निकाल रही है। 40-45 सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन निकाल रही है। क्योंकि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव का जो बिगुल है, वो नेता नहीं लड़ा चुनाव की बात। चुनाव
देश की जनता लड़ रही है। चुनाव अब की बार जमीन पर जो देखी जाए, वो जनता जो है पूरी तरह से वो साइलेंट है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि कांग्रेस की भविष्यवाणी इस बात को साबित हो जाए कि कांग्रेस जितना तेजी से लड़ेगी, जितना तेजी से उसका मैनिफेस्टो बढ़ेगा, जितना तेजी से कोने कोने में उसका मैनिफेस्टो बांट दिया जाएगा, उनके कार्यकर्ता एक्टिव होकर डोर टू डोर चलकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सिर्फ बता दे, तो 150 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगा बीजेपी। 150 सीटें नहीं क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस की मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने एमएसपी का भी वादा किया है, कांग्रेस ने कर्ज माफी का भी वादा किया है, कांग्रेस ने पर महिलाओं को जो है 1,000 रुपया महीना देने की बात कही, 8,000 रुपया तक महीने देने की बात कही। और इतनी अच्छी उसकी स्कीम्स है, चाहे हेल्थ पे हो या किस भी हो। अगर कांग्रेस की घोषणा पत्र देखकर, बीजेपी की घोषणा पत्र देखकर, दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। एक तरफ उद्योगपति का घोषणा पत्र है और दूसरे तरफ जो है गरीब किसान के बारे में घोषणा पत्र है। बीजेपी वाले कहते हैं कि इतना पैसा कहां से लाकर राहुल गांधी जी बांटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसे जो जमे हुए, इतना पैसा कहां से आया? ये जुमलेबाजी सरकार नहीं है। ये सरकार किसी के साथ डकैती नहीं करेगी। ये सरकार किसी के साथ जो है अनानाह किसी को जेल में नहीं डालेगी। ये सरकार जो आप लोग चुनकर लाएंगे लोकतंत्र में, मुझे उम्मीद है कि सामाजिक मुद्दे पर, लोकतंत्र की सुरक्षा के मुद्दे पर, संविधान को बचाने के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे और फासिस्टवादी ताकतों को आप जमीन से बाहर करेंगे। मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के पर्व पर कहीं भी बीजेपी कैंडिडेट को हराने का काम अगर कोई कर रहा है तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है। और मैं खास करके अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग गुमराह ना हो। जैसे सहारनपुर में लोग गुमराह हुए हैं, सहारनपुर से मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सहारनपुर के लोग जो है वो इस बात को तय कर ले कि हमें एनआरसी और सीए में फिर से मुकाबला करना है। आपके लिए कॉमन सिविल कोड बनके तैयार है। आपके लिए मदरसों का जो हाल किया गया है, तो आप तय करेंगे। और कितनी सहज और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ये आप पर तय है। आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, बढ़ चढ़ के मतदान करें कि ज्यादा प्रतिशत में वोट बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूं। थैंक यू।